नमस्कार बच्चों, ये क्लास 12th के चैप्टर वेक्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये सबसे अधिक बार बोर्ड में आया हुआ है, अनेकों बार बोर्ड में आया हुआ है। तो इसको कर लें आप, हो सकता है फिर रिपीट हो जाए, रिपीट होता ही रहता है। क्या है क्वेश्चन? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः ए बी सी हैं, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो किस तरीके से सिद्ध करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले हमने एक त्रिभुज बना दिया आपको समझने के लिए, है नहीं। ये ए और ये बी और ये सी, है नहीं। तो अब यहाँ पर माना मूल बिंदु मान लें, माना ओ मूल बिंदु है। तो ए को हमने कोई ओ को मूल बिंदु मान लिया, जरूरी नहीं है ओ को ही माने, ओ पी मान लें, कुछ भी। तो मूल बिंदु है नहीं। मूल बिंदु का मतलब कोई एक फिक्स बिंदु है। अब स्थिति सदिश क्या दे रखे हैं? ए बी सी के स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं? मूल बिंदु जो माना होता है उसको ऐसे लिख देते हैं। अब ओ ए का स्थिति सदिश, इसे क्या पढ़ेंगे? ओ ए को ए का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश कितना है? स्मॉल ए। ऐसे बी का स्थिति सदिश ओ बी। तो ओ बी का यानी कि ओ बी इक्वस टू बी, भाई आपके इसमें दे रखे हैं ए बी सी। तो यहाँ पर इसी तरीके से ओ सी, तो सी का स्थिति सदिश कितना है? स्मॉल सी है। अब हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए आपको दो साइड कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ए बी और ए सी, या बी ए बी सी। जिस बिंदु से शुरू करेंगे वहीं से लेंगे आप, जैसे ए बी फिर ए सी लेंगे, या बी ए और बी सी लेंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने ए बी और बी सी ले लिया तो आपका गलत आएगा। हमेशा एक ही बिंदु से शुरू करें, ए बी भुजा फिर ए सी भुजा। तो ए बी भुजा आपने पहले निकाल ली। कैसे? ये आप जानते हैं कि अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक का, तो ये इस तरीके से हमेशा निकलती है। तो ओ बी कितना है आपका? बी है, और ओ ए कितना है? ए है। ए बी निकल गई। अब ए सी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ए सी फिर अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश और माइनस ए का यानी कि प्रारंभिक का, तो ये ए सी आपका निकल जाएगा सी माइनस ए। भाई ओ सी की वैल्यू रख दी और ओ ए की। अब ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे हमेशा। तो ए बी क्रॉस ए सी निकालिए, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी की वैल्यू तो आपकी ये है ही, और क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो बी का सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, बी क्रॉस सी। बी का ए से कर दिया, माइनस का आएगा बी माइनस ए, बी क्रॉस ए। अब ए का सी से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ए क्रॉस सी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पर बी क्रॉस सी, इसे माइनस है, बी क्रॉस ए है तो उल्टा कर देते हैं। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो उलट देते हैं जब, तो ये माइनस चिन्ह हो जाता है। तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो गया। अब ऐसे इसे भी उलट दें तो ये प्लस बन जाएगा, तो सी क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस ए क्या होता है? जीरो होता है। आप जानते हैं आई क्रॉस आई कितना होता है? जीरो। ए क्रॉस ए कितना होता है? जीरो। बी क्रॉस बी कितना होता है? जीरो। यानी कि समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो हमारा ये इस तरीके से ये यहाँ तक कैलकुलेट हो चुका है। ए बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा के लिए याद कर लें, त्रिभुज ए बी सी, या नाम रखें या ना रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है, ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई पढ़ाई है, तो ए बी क्रॉस ए सी, तो वेक्टर के अवस्था में इस तरीके से लिखा जाता है, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अगर आपने बी ए और बी सी निकाला होता तो बी ए क्रॉस बी सी, आंसर सेम आएगा। अब ए बी क्रॉस ए सी हमने निकाल ही लिया, तो बी क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस बी और प्लस सी क्रॉस ए। तो ये इस तरीके से आपको सिद्ध करना था, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब देखिए प्लस में तो कोई भी पहले लिख लें। चलिए मैं ए क्रॉस बी को पहले लिख लेता हूँ, और ये बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। ये सिद्ध करना था। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।